नमस्कार मित्रों। अगर आपका मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। जो पहला भाव है वहां पर 3 लिखा हुआ होगा, दूसरे भाव में 4, तीसरे में 5, चौथे में 6, 7, छठे में 8, सातवें में 9, आठवें में 10, नौवें में 11, 10वें में 12 और 11वें में 1, 12वें में 2। अब हम सभी जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इन 9 ग्रहों में 7 ग्रहों को राशियां मिली हुई है, अर्थात ये राशियों के स्वामी हैं, उसके अधिपति हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूर्य सिंह राशि, चंद्रमा कर्क, मंगल मेष वृश्चिक, बुध मिथुन और कन्या, गुरु धनु मीन, शुक्र वृषभ तुला, शनि मकर कुंभ। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर 3 लिखा है। पीछे हमने यह भी देखा कि 3 नंबर की जो राशि होती है उसके स्वामी बुध हैं, अर्थात मिथुन राशि लग्न के स्वामी बुध हुए। बुध बुद्धि के कारक हैं और बुध राजकुमार भी हैं। तो अगर बुध अच्छे हुए तो इस लग्न के जातक और जातिका जो है बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। वे बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। ये देखने में भी क्यूट होते हैं। अगर बुध कमजोर हुए तो ऐसे जातक और जातिका जो होते हैं उनकी बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती, वो कमजोर बुद्धि के होते हैं और देखने में भी उतने अच्छे नहीं होते। जो दूसरा भाव है वो धन भाव है। यहाँ से हम परिवार का भी विचार करते हैं, यहीं से हम वाणी का विचार करते हैं। इसके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा अगर अच्छे हुए तो धन अच्छा, वाणी अच्छी, परिवार अच्छा। चंद्रमा अगर खराब हो गए तो धन संचय में दिक्कत, वाणी खराब, बोलने में दिक्कत, परिवार अच्छा नहीं रहेगा। तीसरा जो भाव है प्रक्रम का भाव है। यहीं से हम छोटी मोटी यात्राएं देखते हैं और यहीं से हम छोटे भाई बहनों का भी विचार करते हैं। तो अगर सूर्य यहाँ अच्छे हो गए तो सूर्य जातक के छोटे भाई बहन को अति प्रक्रमी बनाते हैं। जातक का संपर्क अच्छा होता है, जातक यात्राओं से लाभ होता है। अगर सूर्य अच्छे नहीं हुए तो इन सब सुखों में कमी होती है। अगला भाव माता का है। अगला भाव इसी भाव से हम विचार करते हैं भूमि भवन वाहन का। तो अगर और इसके भी स्वामी बुध ही हैं जो कि लग्नेश, स्वयं लग्नेश हैं। तो अगर बुध अच्छे हुए तो अक्सर पाया जाता है कि मिथुन लग्न के जातक जातिका को इन सब सुखों की प्राप्ति होती है। और बुध अगर कमजोर हुए तो इन सुखों में कमी आ जाती है। शुक्र पंचमेश हैं और शुक्र इस लग्न के लिए कारक ग्रह माने गए हैं। तो शुक्र यहाँ पर अगर अच्छे हुए तो व्यक्ति को बहुत धनवान बनाते हैं, व्यक्ति की संतान भी अच्छी होती है। शुक्र अगर कमजोर हो गए तो धन में कमी आती है, संतान अच्छी नहीं होती। जो छठा भाव है उसके स्वामी मंगल हैं। मंगल सेनापति हैं, ये चोट चपेट के कारक हैं और ये जो भाव है रोग रिपूर्णी का है, इसलिए मंगल इस लग्न राशि में अच्छे नहीं माने गए। मंगल अगर बलवान हुए तो व्यक्ति को हिंसात्मक बना देते हैं और अगर कमजोर हुए तो चिड़चिड़ा। जो सातवां भाव है, जो पत्नी का भाव है, जो पार्टनर का भाव है, जो स्पाउस का भाव है, अगर यूं कहें तो अगर बृहस्पति अच्छे हुए तो स्पाउस की उम्र लंबी हो जाती है, उसको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और उसका व्यवहार बहुत सौम्य होता है। बृहस्पति अगर अच्छे नहीं हुए तो रोग दे देते हैं, सुखों में कमी करते हैं। शनि अष्टमेश होकर के अगर अच्छे हुए तो लंबी आयु देते हैं। साथ ही शनि चूंकि न्याय के देवता हैं और अगर अच्छे हुए
या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि मिथुन लग्न के जातक जातिका में अक्सर ऐसा देखा गया है कि उनके ससुराल में कोई ना कोई न्यायालय से संबंध रखता है, या तो जज हो सकता है या वकील हो सकता है, कोई ना कोई संबंध अक्सर पाया जाता है। चूंकि शनि भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं और शनि ढीले के भी स्वामी हैं, के क्या कारक हैं, तो क्या होता है कि इन जातक जातिकाओं का भाग्योदय देर से होता है। दसम भाव के स्वामी बृहस्पति अगर अच्छे हुए तो राज्य कारक, और अगर अच्छे नहीं हुए तो रोजी रोजगार में दिक्कत देते हैं, क्योंकि इनको केंद्राधिपत्य का दोष भी लग जाता है। 11वें भाव में मंगल इस राशि लग्न के लिए अच्छे नहीं माने गए। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा हुआ, ये अक्सर हिंसा को बढ़ावा देते हैं और व्यक्ति को हिंसात्मक बना देते हैं। 12वां भाव शुक्र का है। इस राशि लग्न में शुक्र जो है 12वां का फल नहीं देकर पंचमेश का फल देते हैं, जो कि अच्छा होता है। तो ये थी मिथुन राशि लग्न वालों की कुंडली का ओवरऑल विश्लेषण। आप ऐसा अक्सर पाएंगे कि जो भी इस राशि लग्न के जातक जातिका हैं, उनके ऊपर इन बातों का प्रभाव पाया जाएगा, किसी के ऊपर कम, किसी पर ज्यादा, क्योंकि सबके ग्रहों की स्थिति जन्मकालिक समय के हिसाब से अलग अलग होती है, उनका फलाफल भी अलग होता है, इसीलिए उनके भाग्य भी परिवर्तनशील होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरा एक निवेदन है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।